त्विषा शर्मा केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां गिरेबाला समर्थ को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीबीआई ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। गिरेबाला ने खुद की अपनी पैरवी की है। तो गिरेबाला और समर्थ अब 16 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। गिरेबाला ने खुद की अपनी पैरवी की है। दोनों को कैदियों से अलग रखा जाएगा। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, त्विषा के इस मामले में गिरेबाला और समर्थ को 16 तारीख तक बताया जा रहा है न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। क्या कुछ अपडेट? इस तस्वीरें आप देख सकते हैं। गिरेबाला और समर्थ को जो सीबीआई और जो जिला पुलिस है वो यहाँ पर इनको लेकर आ रही है और 16 जून तक जो है इनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है और सभी कैदियों से उनको अलग रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो आरोप जिस तरीके से परिवार के लोग लगा रहे थे, सीबीआई ने भी जो पूछताछ की थी, उन सभी आरोपों पर जो है केजरीवाल और समर्थ ने जो है इनकार किया है कि उन्होंने किसी ने कोई मारपीट दिशानिर्देश नहीं किए। तब सलाह की चीजें गिरेबाला और समर्थ दिखाई देंगे। जिला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने आरोपियों का रिमांड नहीं मांगा है। हालांकि जो 5 दिन का रिमांड मांगा था उसमें 72 सवालों की बात जो सामने आ रही थी, जो सवाल पुलिस ने पूछे थे, तमाम ऐसे सवाल जो लगातार जिनके जवाब नहीं पुलिस को मिल रहे थे, ना ही जो एसआईटी एजेंसी थी उसने उनको दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने जब से इस मामले में हस्तक्षेप किया, लगातार उसने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। जांच का दायरा बढ़ाने के बाद जिस तरीके से सीबीआई तो तमाम जो एजेंसी जो जांच करती है अपनी गुप्त तरीके से सीबीआई ने जांच की, रिजोल्यूशन पूरी घटनाक्रम का किया और घटनाक्रम का रिजोल्यूशन कल ही किया था और कल आज जो है रिमांड पूरा हुआ। 5 दिन का रिमांड कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात बारूद ये निकलकर सामने आई है कि जो गिरेबाला है वो कोर्ट में जो है भड़कती हुई नजर आई थी। उनका साफ तौर से ये कहना था जिस तरीके से मेरे साथ ये जो मीडिया हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मेरी घर से 3 घर पहले गाड़ी उतारी गई, मीडिया को अच्छे फुटेज दिखाया गया, घर का पिछली फुटेज जो है वायरल किया गया, कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है और इस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी को लेकर आज जो ऑर्डर जो न्यायिक हिरासत का जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया, उस ऑर्डर में साफ तौर से लिखा कोर्ट रूम से बाहर या कैंपस में कोर्ट में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं मांगी और ऐसे में सख्त आदेश जो कोर्ट ने निकाला उसमें मीडिया को लेकर भी जिक्र जो है उसमें किया गया है। कहीं ना कहीं अब गिरेबाला जो है वो अपना जो कोर्ट रूम में आपस होती हुई दिखाई दी थी। शपथ ने भी जो है वकीलों से पूछा कि जो वकील है उनसे बहस की थी और नौबत जो है कई तराज जो है वहां पर बन गई थी। ऐसे में जो परिवार के लोग लगातार आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं पेश गिरेबाला अपने नाम को लेकर उन्होंने आपत्ति भी जताई है। उन्होंने कहा था, गिरेबाला सिंह ने कहा है मेरा नाम सीधे यहाँ पर दिया जा रहा है, या तो नाम के आगे श्रीमती लगाया जाए या मैडम लगाया जाए, लेकिन उनका नाम सीधे लेने पर जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। अनुराग श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा हमें गिरेबाला की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए याचिका लगाई थी। इसी वजह से जो है इनको जो हमारे जो त्विषा की तरफ से जो वकील है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने इस बात को लेकर कहा सबसे भी गिरेबाला जो है इस तरह के मूवमेंट और इस तरह की बातें जो है कोर्ट रूम में कर रही थी। साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो जी बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतने पूरे मामले में इतनी किरकिरी होने के बावजूद भी गिरेबाला की अकड़ कम नहीं हो रही है। अब आप एक जज नहीं हैं, अब आप एक आरोपी हैं जिस पर अपनी बहू का मर्डर करने का, मौत का आरोप है। और ऐसे में इस पूरे मामले में अब जो न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है उसके पहले रिजवान, क्योंकि ये अपडेट भी जरूरी है, क्या सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष वो अब तक जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर कोई दस्तावेज पेश किए थे? बिल्कुल साफ तौर से सीबीआई ने इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच की
और जो जो साक्ष्य सीबीआई को जुटाना थे वो साक्ष्य पूरे सीबीआई ने जुटाए हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें पेंडिंग थी उनको पूरा सीबीआई ने करा। हमने देखा था बारूल किस तरीके से जो सीबीआई का जो रिक्रिएशन का जो पूरा घटनाक्रम था उसमें दोनों गिरीवाला और समर्थ को दोनों को जो है उन्होंने आमने सामने खड़ा करा। गिरीवाला ने जो है फांसी का जो फंदा है वो खोला। समर्थ ने हमने दिखाया था किस तरीके से वीडियो में समर्थ जो है वो फंदा जो शीशा की जमी थी उसको उतारता वो दिखाई दे रहा है। पूरा रिक्रिएशन पूरा घटनाक्रम का रिक्रिएशन जो है सीबीआई ने करा। सीबीआई ने मामले की जांच गंभीरता से करी, कई सवाल पूछे और सवालों के बीच जो है एक प्रेगनेंसी की बात सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी। प्रेगनेंसी जिसको लेकर 17 अप्रैल 2026 से विवाद चल रहा था और कहा यह जा रहा है, समर्थ ने कहा था उससे पहले पूरी चीजें सामान्य थी, हम लोग कहीं बाहर घूमने थी वैसे, लेकिन उससे हमें ऐसा कुछ नहीं था। जब से प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी को लेकर गिरीवाला ने भी आरोप लगाए थे। शीशा जो है बच्चा नहीं चाहती थी, उसको अपने फ्यूचर की चिंता थी, परिवार को बताने की कोई चिंता नहीं थी, ना ही घर की ओर कोई ध्यान देती थी और उसका कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं गलत था। ऐसे आरोप जो है गिरीवाला ने लगाए थे। उन्होंने कहा था ये ड्रग एडिक्ट से कई बड़े आरोप एक पुस्तकाल के ऊपर लगाना कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि सख्त लेडी है। और आज जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में अपना व्यवहार बताया और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जब कोर्ट में इस तरह का व्यवहार है तो शीशा को लेकर उनका किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरीके की गतिविधियां उनकी सर में होंगी। और जब सीबीआई से भी उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई के बारे में कोर्ट से कहा है कि मीडिया ट्रायल जो है सबसे ज्यादा सीबीआई ने करवाया, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां ये मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, पूरे फुटेज लेकर जो है अपने चैनलों पर चला रहा है। ऐसे में सीन डिकेशन के दौरान सीन घर पहले उन्हें उतारने के बाद भी उन्होंने कहा था फुटेज जो है आपत्ति फुटेज जो है बनाए गए और फिर उन्होंने आपत्ति लगाई थी। उन्होंने कहा था सीधे गाड़ी, मेरा इतना बड़ा घर है, सीधे गाड़ी घर के अंदर जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने सीबीआई ने 3 बार पहले गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद मुझे वहां पर उतारा और समर्थ को भी वहां उतारा। मुझे वहां से मुझको पैदल लगे गए ताकि अच्छे फुटेज जो है मीडिया को मिल सके। उसको लेकर सवाल जवाब हुआ, कई बहस जो है वकीलों से उनकी आपस में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार उनका किस तरीके का था ये कोर्ट देखने वाला था। हाथापाई की नौबत कह सकते हैं आ गई थी वहां पर, जिस तरीके से उनका व्यवहार था कोर्ट के अंदर काफी खराब था। वकील भी इस बात को लेकर जो है अपना विरोध दर्ज आ रहे थे वहां पर। ऐसे में एक बड़ी कोर्ट ने जो है बड़ी सुनवाई इस मामले में की। सुनवाई करने के दौरान एक आदेश जारी किया, अब उनको न्याय की हिरासत में जो है रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि कानून में जो पूरे जो कैदी है उनसे अलग उनको रखने की बात जो है समर्थ गिरीवाला को कही जा रही है। हालांकि अब सीबीआई उनको यहाँ से जेल लेकर जाएगी और उससे पहले उनका मेडिकल 1250 में होगा और 1250 में मेडिकल होने के बाद उनको जेल में जो है जेल भेजा जाएगा। साफ तौर से तमाम जो आरोप थे परिवार से जो लोग लगातार लगा रहे थे क्या उसकी लड़की को उसकी हत्या की गई है और कहीं ना कहीं सोच के निशान जो गिरीवाला के जो मेजर पीछा थे उसके करीब से थे। अब देखिए कुछ एक अलग मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरीवाला कुछ ही देर में जो है अब बाहर निकलने को है और पूरी सीबीआई की जो टीम है वो बाहर पहुंच चुकी है और कुछ जो अधिकारी सीबीआई को वो अंदर गिरीवाला को बाहर लेकर आ रहा है। देखिए ये गिरीवाला और समर्थ जो है बाहर आने पर है और ये आ चुके हैं और अब दोनों को जो है गाड़ी में दिखाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिला पुलिस ने यहाँ पर तैनात की गई है। सबसे पहले जो है जो गिरीवाला है इनको यहाँ पर कार के अंदर बिठाया गया है। पहले जो इनोवा कार है उसमें गिरीवाला को दिखाया गया है। सीबीआई के अधिकारी उसके साथ बैठे हैं, महिला अधिकारी सीबीआई की पर बैठी है और अब गाड़ी यहाँ से रवाना 550 के लिए बोल रही है। जो वही समुदाय है जिसमें गिरीवाला सीबीआई की जो महिला अधिकारी है अब थोड़ी देर बाद जो है समर्थ को लाया जाएगा। समर्थ को जो है मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। साफ तौर से तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सब देखे जा सकते हैं क्योंकि भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और कहीं ना कहीं से जो है इन चीजों का अब जो गिरीवाला के आरोप लगा रही है उनका पालन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरीवाला यहाँ से अब रवाना हो चुकी है 1250 के लिए और अब समझ के जो है पुलिस के यहाँ पर थोड़ी देर बाद लेकर आएगी, उनको भी यहाँ से रवाना जेल के लिए रवाना कर देगी। रिजवान, क्या लगता है ये 16 दिन की जो न्यायिक हिरासत होने वाली है इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? क्योंकि अब तक हमने रिक्रिएशन की कार्रवाई देखी, 8-8, 6-6 घंटे की पूछताछ हुई है गिरीवाला से, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
बिल्कुल साफ तौर से सीबीआई एक एजेंसी ऐसी एजेंसी है जो अपनी जांच जो है बिल्कुल विस्तृत तरीके से करती है, सभी चार्ज जो है जुटाती है। और ऐसे में जो रिपोर्ट है जो कल की जो रिपोर्ट में सीबीआई के जो अधिकारी हैं जितनी भेजी है उसकी जो रिपोर्ट आना है वो करीब 8 दिन में आएगी और इसकी बहुत से खुलासा होगा। जो बयान दिए गए थे और इन बयानों से रिपोर्ट का मिलान होगा। कहीं ना कहीं अगर सवाल ऊपर नीचे या रिपोर्ट ऊपर नीचे होती है तो कुछ न कुछ जो है अब मुश्किलें जो है आरोपी तस्वीर में सकती है। समर्थ जो है देख सकते हैं जो समर्थ भी यहाँ पर आकर जो है खड़ा हो चुका है। अब गाड़ी समर्थ के लिए यहाँ पर लग रही है। अयोध्या करके पुलिस कर्मी है सीबीआई के जो अधिकारी है वो यहाँ पर समर्थ को बाहर लेकर आ रहे हैं। देख सकते हैं बाहर बादामी कलर की जो शिक्षक है जो समर्थ यहाँ पर सेना है नहीं रही है और इस तरीके से वो मीडिया से बचता हुआ जा रहा है। देखिए उनकी बात करने को जो है तैयार है और समर्थ जो है अब बाजार से बाजार से यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद उसके शेयर रवाना पुलिस करेगी। साफ तौर से सीबीआई के जो अधिकारी हैं अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। तो सभी मुद्दे करने को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कोर्ट के आदेश लगातार दे रहा है वजह से जो है ठीक पकड़ की है वहाँ पर है और भी गाड़ी वाला की दूसरी गाड़ी में समझ देखकर 12 से 15 के लिए रवाना हुआ है। बिल्कुल, अब आगे जो कार्रवाई होती है अब देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी भी जो पूरी तरीके से इस मामले में जो कार्रवाई के दौरान सबूत आने थे या इस पूरे मामले में ऐसे दलीलें या ऐसे दस्तावेज या ऐसे सबूत जो कोर्ट के समक्ष पेश होने थे जिसके बाद ये क्लियर हो जाता कि ये हत्या है आत्महत्या और आत्महत्या भी हुई थी किन कारणों से हुई है, जो शुरुआती दौर से ही इस केस के सवाल हैं। देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रिजवान आप बने रहिए, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल का त्रिशा शर्मा केस अब देश का बहुचर्चित मामला हो चुका है और इस मामले में पूर्व जज गिरिबाला के अकड़ आप देखिए। कोर्ट के सामने वो कह रही है मेरे नाम के आगे श्रीमती लगाइए, मीडिया जिस तरह से मेरा नाम ले रही है वो ठीक नहीं है। और उसके साथ आप देखिए अब बस कोर्ट ने जो है 16 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में गिरिबाला और समर्थ को भेज दिया है। हालांकि सीबीआई ने किसी तरह के रिमांड नहीं मांगे थे, उसके बाद भी कोर्ट ने मामले की संगीनता को समझते हुए इसे इस संवेदनशीलता को समझते हुए इसे 16 जून तक न्यायिक हिरासत में रखा। और गिरिबाला खुद यहां अपनी पैरवी करती हुई नजर आ रही थी, जहां उनकी तरफ से ये कहा गया बाकी सब छोड़िए, मेरे नाम के आगे श्रीमती क्यों नहीं लगाया। जरा आप अकड़ देखिए, एक महिला जिस पर अपनी बहू की हत्या का आरोप है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो आत्महत्या थी तो किन वजहों से थी, वो अगर हत्या है तो फिर उसके दस्तावेज सबूत क्या हैं। वहां उनको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए क्या कुछ दलीलें रखी या क्या कुछ पैरवी की है वो अभी हमारे सहयोगी रिजवान भी बता रहे थे।